वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आखिरकार मनोविज्ञान के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे प्रश्न। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से कैसे कैसे प्रश्न आने हैं, इसको लेकर के हमने ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर और लिखित वाला मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर आपके चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल करवा दिए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर मनोविज्ञान के कुछ ऐसे छटे हुए टॉपिक बताऊंगा जिनसे परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप साइकोलॉजी की बात की जाए तो साइकोलॉजी में यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु मैं बात कर रहा हूँ। बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के जो 2020 मतलब कि 2020 में शिक्षा नीति आई थी, 2022 में लागू होगी, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक हैं, बस इनको पढ़ करके अगर आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। पहला तो आप मनोविज्ञान के बारे में जान लें कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मनोविज्ञान जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना। साइकोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर के बना है, यूनानी भाषा के, एक तो साइके दूसरा लोगास। तो आपको पता होना चाहिए कि साइके का अर्थ क्या होता है। साइके माने होता है आत्मा और लोगास माने होता है विज्ञान अर्थात शास्त्र। तो ये चीज़ें होती, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मनोविज्ञान की परिभाषा पता होनी चाहिए कि हाँ, मैकडुगल ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, थाउलस ने क्या कहा, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए ना। उनकी जो प्रयोगात्मक कुछ विधियां हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसकी मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ लीजिएगा। हालांकि चैप्टर 1 में मैं आपको जल्द ही आपके सामने चैप्टर 1 की वीडियो आपके सामने आएगी, जिसमें हम मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके चैप्टर 2 की, उसमें हम मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में विवेचना करेंगे। तो इस प्रकार से उसके बाद में मनोविज्ञान की उपयोगिता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बड़े ही विस्तार से हम समझेंगे मनोविज्ञान के। एक प्रकार से आपका सिलेबस मनोविज्ञान का भी पढ़ाने का प्रयास रहेगा। अब थोड़ा सा समय मिल गया है तो इसी बीच में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर तो मनोविज्ञान के बारे में आपको पढ़ लेना। दूसरा क्या है कि उपागम। कुछ उपागम होते हैं जो कि मनोविज्ञान को जानने के, जैसे कि मनोज्ञात्मक जो है मनोवैज्ञानिक उपागम हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उपागम क्या होते हैं। मतलब उनको जानने के जो स्रोत होते हैं ना, उनके बारे में। मानवता स्वदेशी उपागम कुछ होते हैं, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगला है ध्यान और अवधान। ध्यान क्या होता है, ध्यान की परिभाषा, विशेषता, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अवधान या ध्यान एक ही बात है, तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न एग्जाम से में आता रहता है। तो आप लोग ध्यान के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ध्यान के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो उनमें आप देखेंगे वस्तुगत निर्धारण एक होता है, व्यक्तिगत निर्धारण, जिसमें व्यक्तिगत में रुचि, जिज्ञासा, अभ्यास, आदत, संवेग, ये सब आते हैं। ठीक है। और वस्तुगत उसमें आते हैं उद्दीपक का स्वरूप होगा, उत्तेजना का आकार होगा, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक का रंग कैसा, उद्दीपक की तीव्रता कैसी है, ये सब आती है। अवधान के प्रकार में आपके अनैच्छिक अवधान हो गया, जैसे कि और भी तो आप तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। अवधान जैसे ऐच्छिक अवधान हो गया, अनैच्छिक अवधान हो गया, स्वाभाविक अवधान हो गया, ये सब होती हैं। अवधान की विशेषताएं कई सारी कि जो है स्वतंत्र केंद्रीय क्रिया होती है, या एक प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया ज्ञात्मक होती है। अवधान के द्वारा उद्दीपक समूह चेतना केंद्र में लाए थे, कई बातें हैं, तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा जो है। ठीक है। अगला है आपका प्रत्यक्षीकरण एवं श्रम। प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। जैसे कोलमैन ने क्या कहा, आइज जो है नेक ने क्या कहा, डोम्बर ने क्या कहा और हिलगार्ड ने क्या कहा, इन सभी की परिभाषाओं को पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है तमाम सारी चीज़ें, तो इनके जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ, भ्रम, भ्रम क्या है, भ्रम की परिभाषा, भ्रम की विशेषताएं, इसको पढ़ लीजिएगा। भ्रम होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके परिणाम, ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके। अगला है आपका पॉइंट है अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना, तो अधिगम पढ़ लीजिएगा विस्तार से। अधिगम क्या होता है, अधिगम को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं, तो उन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अधिगम माने सीखना, लर्निंग। अगला है स्मृति। स्मृति क्या है, स्मृति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ठीक, ये सब पढ़ लीजिएगा। अगला है विस्मरण। विस्मरण क्या होता है, विस्मरण से क्या तात्पर्य है, विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, किस प्रकार से हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व निर्धारण के बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है, अर्थात पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, तो इसके बारे में एग्जाम से व्यक्तित्व क्या है, इसकी परिभाषा बताएं, इसकी विशेषता बताएं, व्यक्तित्व कितने प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, कई चीज़ें होती हैं। अगला है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से दिया जा सकता है, और मोटिवेशन के कई प्रकार या मोटिवेशन की विशेषता, इन सभी के बारे में एग्जाम से प्रश्न लगातार बनते, तो आप लोग अभिप्रेरणा पढ़ लीजिएगा। अगला है संवेग। संवेग की परिभाषा, संवेग जो है क्या होता है, संवेग के प्रकार, संवेग जो है की परिभाषा, अर्थ, इन सभी के बारे में आप लोगों को
पढ़ना चाहिए संवेग की विशेषताएँ खास करके। तो ये सब होते हैं आपके, इन सभी के बस इतना 11 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपका एक लगभग पूरा का पूरा यहीं से आने हैं प्रश्न। तो आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।